क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये दो एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है? इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यहां 90 डिग्री आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम। सेकंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का योग टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। देखिए ये एक एंगल ये हो गया एंड एक एंगल ये हो गया। यदि ये सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। लीनियर पेयर जब बनाते हैं दो एंगल तो वो कौन से, उनका सम क्या होता है? देखिए लीनियर पेयर कैसे बनता है। दो अपोजिट रेज हैं एंड एक कॉमन रेज है। इस तरह लीनियर पेयर बनता है। तो ये टू एंगल्स फॉर्मिंग, जो दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनका सम क्या आएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब सम होता है तो वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, क्या बनाएंगे? वो एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री यानी उन एंगल्स का सम 180 है। तो 180 जब होगा तो रेज किस तरह आएंगी? इस तरह अपोजिट रेज आएंगी एक सीध में। ये अपोजिट रेज हो गई और एक कॉमन रे, ये कॉमन रे हो गई और कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए और ये सप्लीमेंट्री भी हैं, 180 डिग्री भी है ये। तो ये क्या बन गया? लीनियर पेयर बन गया ये एंगल्स का लीनियर पेयर कौन सा होता है? जहां दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां होगा ये इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। फिफ्थ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। इफ टू लाइंस काट रहे हैं, देखो यहां काट देता हूं, ये वर्टिकली अपोजिट लाइंस हैं। एक लाइन ये हो गई एंड एक ये हो गई। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो एंगल्स बने वो क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट ये एंगल्स हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पता है हमको इक्वल होते हैं, तो यहां लिख दिए ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट है
if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। जो वर्टिकली जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें एंगल्स किस तरह से बनते हैं? देखिए, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये रे काट रही है। मैंने आधा बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये एक्यूट है ना, ये पूरा कितना है? 180, और 180 में से एक एंगल, ये दो पेयर का ये पेयर है एंगल्स का, तो इसमें एक एंगल कितना है? एक्यूट, यानी 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। तो बाकी बचा हुआ 180 में से पूरा कितना है? 180। तो 180 में से अगर एक्यूट चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ऑब्ट्यूस ही आएगा, 90 से बड़ा आएगा। तो ये जो एंगल बचेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बचेंगे, और ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट क्या होगा ऑब्ट्यूस का? ये भी ऑब्ट्यूस होगा, अधिक कोण। तो यहां लिख देंगे इफ टू लाइन इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट और इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, ये एक्यूट हैं, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse। देख लीजिए।